लगातार इस उपवास की दूसरा दिन में हम आए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इस फास्टिंग प्रे का जो तीन वर्ड है इब्रानी किताब उसकी दूसरा अध्याय 7 और 8 वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे। तूने उससे स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया है। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है। हाँ, और उससे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसकी अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसकी अधीन नहीं देखे। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इस वचन को लेकर हम स्मरण कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। हमारा दिमाग में ऐसा एक क्या बोलते हैं ताट या विचार भरा हुआ है कि इस विचार को हमको निकालना है। कोई ऐसा बीमार, कोई ऐसा क्या बोलते हैं परेशानी में है, तो हमारा दिमाग में क्या होता है कि ये सब में प्रार्थना करने से निकले हैं क्या, इसके लिए बड़ा लोग आना चाहिए, ऐसा विचार करते हैं। बड़ा कौन पता है, विश्वास जो करता है वही बड़े हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट ने आज मुझे जताया बड़े कौन बड़ा आना चाहता है, मतलब जो विश्वास करते हैं वही बड़े हैं। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको जो विश्वास है ऊपर पानी में तैरने वाले थर्माकोल के समान नहीं, हमारा जो विश्वास है पानी में तैरने वाले कापूस के समान, थर्माकोल के समान नहीं। हमारा जो विश्वास जो है ना कि पानी में डूबने वाले पत्थर के समान, पानी में गहरे जाने वाले पत्थर के समान। प्रभु आपको क्या बोलते हैं, आपके विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। दो चीज है, एक है उसकी हाथों के कामों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसकी हाथों के कामों पर क्या दिया है, अधिकार। नंबर 1, उसके हाथों के काम पर क्या दिया है, अधिकार दिया। नंबर 1। नंबर 2, सब कुछ हमारा पैर के नीचे कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कि, ऐसा कुछ बाकी नहीं कि परमेश्वर ने हमारे पैर के नीचे कुछ नहीं रख नहीं छोड़ा, कुछ रख नहीं छोड़ा। सब कुछ परमेश्वर ने हमारा पैर के नीचे कर दिया। ये अधिकार के विषय को लेकर मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, होली स्पिरिट, अधिकार का इफेक्ट मुझे पता, अधिकार का वैल्यू। हालेलुया। मुझे दो चीज़ है, मैं आपको विश्वास करता हूँ कि हम इस दिवा शहर में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया ना। कुल्लम से लंगड़े को चंगा करने वाला, मुझे वो उम्मीद है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर करेगा ही करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। उस समय ने आज भी वही परमेश्वर है, वही आत्मा है, वही वचन है, वही परमेश्वर की प्रशंसा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पतरस का समय एक पावरफुल परमेश्वर था, आज पावर कम हो गया, ऐसा है क्या? नहीं। पतरस जिस तरह परमेश्वर के लोगों को चंगा किया है, पतरस चल के जाते समय पतरस का चाव पढ़कर जो लोग चंगाई पाया है, वही परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, वही परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि उसी प्रकार की जो वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। आप विश्वास करो, वो है यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये जो अधिकार को लेकर मैंने होली स्पिरिट से मांगा, पूछा कि प्रभु जी अधिकार कितनी गहरा है, अधिकार की लंबाई क्या है, अधिकार का चौड़ा क्या है, अधिकार का ऊंचा क्या है, ताकि मैं थोड़ा समझूं, इस अधिकार का वैल्यू में समझूं कि बीमारी को परमेश्वर ने, देखिए इसमें दो चीज़ आप याद रखिए, परमेश्वर हमें उसकी हाथों के कामों पर अधिकार दिया है।
उसकी आंतों के कामों पर क्या दिया है? अधिकार दिया, पहला। दूसरा सेकंड पार्ट क्या बोलता है? वो सब कुछ हमारे पैर के नीचे कर दिया है। यानी हम अधिकार में, सिंहासन में बैठे हैं, या परमेश्वर ने हमें उस अधिकार में रखा है। बाकी सब परमेश्वर ने उछलने को नहीं दिया है, हमारे पैर के नीचे कर दिया। वैसे लिखा कि नहीं लिखा? 8वें वचन में सब कुछ हमारा पैरों के नीचे कर दिया। दो चीज को आप याद रखिए, याद रखिए। प्रभु आप, एक है मुझे अधिकार है, दूसरा चीज है कि संसार में जो कुछ भी है, क्या है? बीमारी, दुष्ट आत्मा या पीड़ित है, श्रापित है, कोई भी समस्या है, मेरा पैर के नीचे है। इस बातों को आप याद रखें। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैंने पूछा होली स्पिरिट से इस अधिकार का जो गहरा हमें जानना है। मैं एक विषय आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हृदय खोलकर ध्यान रखिए, सुनिए। मैं यहाँ यूँ बाइबल पढ़कर वैसा ही मैं विश्वास करने से पता नहीं कितना महिमा प्रकट होगी, बराबर। वचन को ऐसे पढ़कर ऐसे मैं लागू नहीं कर सकता है। इस वचन को जिस तरह मैंने कल कहा था, समुद्र जो है भरती के समय पानी बाहर आता है और घटते समय अंदर ले लेता है, अंदर बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है। वैसा ही वचन को आप क्या करना मालूम है? ऊपर से बाहर घोषणा नहीं करना है, वचन को आप अंदर लेना है। वचन को क्या करना है? अंदर, इनसाइड। वचन को आप अंदर ग्रहण करना है, अंदर स्वीकार करना है, अंदर वचन को लेकर उस वचन को मेडिटेशन करके उस वचन में जो प्रकाशित होती है, उस वचन में जो रिवलेशन मिलता है, वही चंगाई के रूप में प्रकट होता है। वचन वही है, वचन वही है, लेकिन वचन को हम अंदर क्या करना है? लेना है। अंदर लेना का मीनिंग क्या पता है? उस वचन को मैं लेकर मेरा हृदय के अंदर रखे, मुझे मनन करना, मुझे मेडिटेशन करना है। मुझे इस वचन को मनन करने से कई सारा रेवलेशन मिलता है, उस रेवलेशन में ही चंगाई प्रकट होती है। हालेलुया। ये शुरुआत है, धीरे धीरे इस प्रकार की आप वचन को अंदर लेने में सीख जाते हैं। वचन को कहाँ लेना है? वचन क्या लेना है? हाँ, आप कभी भी नहीं बोला कि मैं बाइबल पढ़ता नहीं, सिर्फ मैं ऊपर से प्रे करके साथ में प्रभु सुन लेता। अच्छी बात है, लेकिन वो हर बार काम नहीं आता। याद रखिए, वचन को पढ़ना बहुत मुसीबत का समय अगर वचन नहीं रहेगा ना, कि हम विश्वास में गड़बड़ा जाते हैं। याद रखिए, कभी भी मैं बताता हूँ, कभी भी अंदर मटेरियल होना चाहिए। गाड़ी है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगा नहीं है। तो वैसा ही हमें विश्वास में लंबा समय स्थिर रहने के लिए हमारे अंदर वचन की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर अंदर वचन नहीं है, आप खड़ा रहोगे लेकिन डर के रहोगे, कांपते रहोगे और एक प्रकार की बेचैन सी उलझा हुआ रहेगा। लेकिन अंदर वचन मजबूत रहते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? चट्टान के समान मजबूत रहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई भी आकर आपको बहका नहीं सकेगा, या ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इधर भाग उधर भाग। मैं कहता हूँ, वचन की तरह आपके अंदर वचन होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। तभी कोई भी आपको कुछ भी बोले तो आपके अंदर से होली स्पिरिट बात करेगा, बेटा मैं हूँ, अवेलेबल होना। इसके लिए बोलता हूँ, वचन को क्या करना है? अंदर लेना है। वचन को अंदर लेकर उस वचन को आप प्रकाश और प्रकटीकरण के द्वारा बाहर दोगे ना, अब एक सामर्थ्य अभिषेक आपके वचनों से क्या होगा? रिलीज होगा। हालेलुया। वचन को क्या करना है? वचन क्या करना है? वचन को क्या करना है? अंदर लेना। मतलब याद रखिए, अंदर लेना है। इस बात को आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, एग्जैक्ट और थोड़ा सा डीपली मुझे आपको समझाना है, लेकिन होली स्पिरिट आपको समझाएगा। आप होली स्पिरिट वचन को पढ़कर इस वचन का अर्थ क्या है, अंदर लेने का मीनिंग क्या है, वचन को पढ़ो। अगर वचन याद नहीं रह पाता तो कम से कम आँख खोल के वचन को पढ़ो, वचन को देखो, देखकर प्रभु जी इस वचन का अर्थ क्या है, इस वचन का भेद क्या है, इस वचन का महिमा क्या है, इस वचन की प्रशंसा क्या है, इस वचन का सामर्थ्य क्या है, इस वचन का अधिकार क्या है। और प्रभु को पूछ के थोड़ी देर बैठो प्रभु की उपस्थिति में। मैं कहता हूँ, परमेश्वर आपको वचन को अंदर लेने का जो तरीका है वो आपको खुद अंदर से आपको सिखाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। वचन को अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। तमिल का उसका वर्ड बहुत अच्छा वर्ड
बोलता है उल वांगदल, बोलो उल वांगदल, उल वांगदल, बोल उल वांगदल, उल वांगदल, वचन को उल वांगदल होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। वचन को अंदर लेना बहुत जरूरी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है, प्रभु ने आपको जो अधिकार दिया वो नाम के लिए नहीं दिया है। आपको नाम के लिए कभी कभी लगता है ना कि मैनेजर पोस्ट दिया रहता है, मैनेजर पोस्ट दिया रहता है, लेकिन मैनेजर को वैल्यू नहीं रहता है। सुपरवाइजर का पोस्ट रहता है, लेकिन सुपरवाइजर का वैल्यू नहीं रहता है। सब कुछ ये उसका ऊपर जो आदमी सब कर लेता है, मैनेजर का कोई वैल्यू नहीं, मैनेजर बात कोई सुनता नहीं है। बराबर, कंपनी में कोई कंपनी में ऐसा रहता है। तो आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया उसके कामों के, उसके आत्मिक कामों पर जो अधिकार दिया है, परमेश्वर आपको नाम के लिए नहीं दिया है। ये कौन दिया पता है? मनुष्य नहीं दिया। याद रखिए, ये जो अधिकार आपको परमेश्वर से मिला है। ये अधिकार आपको किससे मिला है? देखिए, आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा एक उदाहरण कहता हूँ। अभी चर्च में कोई भी ऐसा कुछ काम करते समय अचानक एक छोटा सा बच्चा बोल दिया है, डेड ने बोल दिया है बड़े को, किसी को भी, पास्टर ने ये बोला है काम करने को, पास्टर ने ये काम ये आपको बोला है, तो तुरंत वो सब बड़े भी क्यों ना हो क्या करेगा? सुने। क्यों? ये छोटा है, ये छोटा है। हाँ, पास्टर का नाम से। आप समझ रहे हैं? आप समझ, इसको अधिकार नहीं दिया है। आप समझ, अधिकार अभी किधर आपको समझ में आया? अधिकार का वैल्यू आपको समझ में आया? यानी पास्टर ने डेविड को बोला है, जा इन काका को इस बात बताना, इनको बोले ये काम करने के लिए। और जैसा इन्होंने कह दिया है तो वो तुरंत जाकर वो जाकर बड़े क्या करता है, वो काम करता है। अधिकार अभी पता है अधिकार किस में है? अधिकार किस में है? नाम में है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, परमेश्वर आपको जो अधिकार दिया है वचन के जरिए है। आप इस वचन को घोषणा करो कि आप जिसके ऊपर घोषणा करता है उनको पता है ये अधिकार ये खुद से नहीं लेकर आया है, ये परमेश्वर ने देकर उनको भेजा है। हालेलुया। इस अधिकार देखियो, घोषणा हम जो घोषणा करते हैं और सचमुच यहोवा ने हमें अधिकार दिया है, या तो मैं खुद से अधिकार में बना कर लेकर आते घोषणा करते हैं। इन बातों को शैतान अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया। देखिए, जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा को भगाया है, इससे देखने वाला व्यक्ति ने देखते रहा। और यीशु, पौलुस ने क्या बोला? यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा से निकल जाए। वो निकल गया। देखकर इसने देखा और मसीहा को अंदर नहीं लिया है, जीसस को ऊपर से ग्रहण किया है, जीसस को ऊपर से ग्रहण किया है। और इस व्यक्ति जाकर क्या बोलते हैं, वो भी यहूदी है, जाकर जब दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा जो भीड़ थे उनको बोला यीशु नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो निकल गए क्या? नहीं, वो उल्टा इन पर क्या हो गया? हावी हो गया। चपट कर इनको नंगा करके इनको भगा, इनके ऊपर बलात्कार करने के लिए आगे आया और ये भागने लगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? देखिए, पौलुस ने अधिकार को उपयोग किया है। पौलुस ने यीशु का नाम बोला है और वो भी यीशु का नाम ही बोला है। पौलुस बोला तो निकल गया, ये बोला तो क्यों नहीं निकला? इनके ऊपर हावी हुआ। कारण क्या पता है? पौलुस ने वचन को अंदर लिया है, पौलुस ने महिमा को अंदर लिया है, पौलुस के अंदर वो रेवलेशन था, पौलुस के अंदर वो प्रशंसा था। इसलिए पौलुस ने घोषणा करते ही वो दुष्ट आत्मा कांपने लगा। और इवन पौलुस ने वहां पर जब खड़ा होते ही उसने क्या बोला मालूम है? कि हमें यहाँ सताने के लिए क्यों आया? हमें सताने के लिए यहाँ एक बार यीशु मसीह क्या बोलते हैं, कफरनहूम से जब उतरा, नाव पर उतरते दुष्ट आत्मा भाग कर रहे कि समय पूरा होने से पहले अब में सताने के लिए क्यों आया। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है, सबको अधिकार है, लेकिन इस वचन का जो अधिकार है, जब तक आप वचन को अंदर लेकर इस वचन का जो प्रकटीकरण नहीं मिलता है, बोलो ना,
हालेलुया। वचन का प्रकटीकरण आपको मिल जाता है 100%। आप जिसके ऊपर हाथ रखो चंगा हो गए, भले कितना भी बड़ा बीमार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बीमार हो, हालेलुया बोलना, कितना भी बड़ा बीमार हो, वचन को अंदर लेने के लिए सीखिए। वचन को अंदर लेने के लिए क्या कीजिए, वचन को अंदर लेकर उस वचन का प्रकाश, उस वचन का जो प्रकटीकरण, उस वचन का जो भेद आपको जो खुलता है, और उसके बाद आप घोषणा करके देखिए। मैं कहता हूं आपको, आप घोषणा करने से पहले शैतान आपको देखकर थरथर आएगा। बोला इनके अंदर प्रकटीकरण हो गया, आप में ठहर नहीं सकता है, इनके अंदर प्रकाशित हो गया, मैं ठहर नहीं सकता है। आपको प्रकाशित हुआ या नहीं हुआ ये भी शैतान को पता, याद रखिए। हालेलुया। पौलुस बोला तो भागा, या दूसरा यहूदी बोलेगा तो भागा नहीं, उनके ऊपर पलट कर चपट कर उनको बलात्कार करने का कारण क्या बता है, कारण क्या बता है, हम कितनी हमारे अंदर प्रकाशित है, हमारे अंदर वचन का जो भेद कितना है, हमारे अंदर वचन का जो महिमा कितना है, वो शैतान को शैतान क्या करता है, जानता। और एक बात को याद रखते हैं, सुनिए, प्रभु आपको ब्लेस करे, किस अंदर कैसा लेना वो आप समझ लीजिए। थर्माकोल को पानी में डालते हैं, थर्माकोल को पानी में डालते हैं, वो तैरता है, बरोबर। पत्थर को डालते हैं तो अंदर जाता है। मीनिंग क्या है, ये हल्का है, ये भी है। आप वचन को अंदर नहीं लेकर ऐसे ही बोलेगा तो उसमें वचन में सामर्थ्य नहीं रहता है। हालेलुया। अभी वही थर्माकोल है, थर्माकोल के ऊपर एक पत्थर रखो, थर्माकोल के ऊपर पत्थर रखो, डूबेगा नहीं, डूबेगा, क्योंकि थर्माकोल बड़ा है, पत्थर छोटा है। तो इतना बड़ा थर्माकोल को अंदर खींचने के लिए पानी के ऊपर, क्या थर्माकोल के ऊपर सामर्थ्य नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। और पत्थर थोड़ा बढ़ाएगा, इतना लंबा चौड़ा, इतना चौड़ा, जो थर्माकोल नीचे डूबने के लिए डुबाने का ताकत इस पत्थर के अंदर होना चाहिए, तो ही पानी अपने आप को जगा देती है और वो डूबने को मौका देता है। हेलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वैसा ही अधिकार परमेश्वर ने हम सबको दिया है, अधिकार हम सबको, लेकिन अब इस बात ये है कि आपके अंदर वचन का प्रकटीकरण है क्या, वचन का प्रकाश है क्या, आपने वचन को अंदर लिया है क्या, आपने वचन को अंदर, अगर आपने वचन को अंदर लिया होगा, मैं 100% घोषणा करता हूं, उस वचन का प्रकटीकरण, उस वचन का भेद, उस वचन का क्या बोलते हैं, मूर्त को तोड़कर परमेश्वर ने आपको जो रेवलेशन देगा, उस रेवलेशन को देखकर शैतान कांपता है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। अधिकार आपको मिला, पक्का मालूम पड़ा, अधिकार मिला आपको, अधिकार मिला है। बीमारी होगा चंगाई, कैसा चंगाई होगा, किसका नाम से, यीशु के नाम से बीमार चंगाई होने का आपको करना क्या है, वचन को अंदर लेना है, वचन को। हाँ, देखिए कभी कभी ऐसे ही छोटा बीमार ठीक हो जाती है, उसमें आप घमंड मत करो, हमें वचन को अंदर लेना बहुत जरूरी है। वचन होना बहुत जरूरी, याद रखिए, वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बीमारी चंगाई होता करके कुछ नहीं होना चाहिए, दुष्ट आत्मा निकल जाता करके कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा अंदर वचन होना चाहिए, उसमें मैं आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ, हम प्रार्थना क्या बोलते हैं, हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं, याद रखिए, हम हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं, उसी हम बढ़ गया, उसी हम आगे हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। मैं अभी कहता हूँ, आपकी जरूरत के लिए आप मांगिएगा नहीं है, आपको मांगने की गरज नहीं, आप वो लेवल में पहुंच गया अभी, बोल हालेलुया। आप आपकी जरूरत के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टाकने कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के साथ समय बिताने के लिए घुटने टाके यीशु के नाम से। प्रभु के साथ क्या बिताना है, समय बिताना, रिश्ता बनाना है। प्रभु के साथ क्या बोलते हैं, लाड़ करना। हालेलुया बोलो ना। प्रभु के साथ क्या करना है, प्रभु को क्या करना है, लाड़ करना। नहीं समझ रहे, बच्चों को लेके थोड़ा देर बैठते कि नहीं बैठते हैं, काम में सब हो जाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर बैठते हैं, उसके साथ लाड़ करते कि नहीं करते हैं, है ना, उसके साथ मस्ती करते कि नहीं करते हैं, टाइम स्पेंड करते कि नहीं करते हैं। वैसा ही प्रभु के साथ आपका रिश्ता होना बहुत, प्रभु के साथ आपका रिश्ता, हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं करना, प्रभु जी चाहिए, प्रभु को मैं बोलता हूँ आपकी जरूरत ऊपर में जानता है। आप प्रभु के साथ समय बताओ, प्रभु वो चाहता है। मेरी बेटी हमेशा मेरे पास ये मांगने के लिए आती है,
हमेशा मांगने के लिए आता है। थोड़ा देर बैठ के मेरे सम्मुख में बात नहीं करता है, मेरे सम्मुख में बैठता ही नहीं है, बाट नहीं जोते, इंतजार नहीं करता, वेट नहीं करता है, हमेशा घाई घाई में रहता है। ऐसा प्रार्थना मत करो। आपके जरूरत के लिए प्रार्थना ही मत करो। जाके बैठो, प्रभु जी मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं तेरा बेटा आया हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात करो डैडी। हालेलुया। ऐसा प्रभु के उपस्थिति में क्या करना है? उपस्थिति में क्या करना है? बैठना है। आप काफी समय बैठने के बाद लास्ट में बोलो, प्रभु जी बीमार है, इस आदमी बीमार है, मैं उसको यहाँ से चंगाई घोषणा करता हूँ। आप उसको रिलीज कर दे यीशु के नाम से। आप एक शब्द बोल दीजिए, वो यूं में चंगाई हो जाएगी। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आपके जबान पर क्या है? आपके जबान पर क्या है? हाँ, अधिकार। सिर्फ अधिकार को लेकर ओढ़ना नहीं है, प्रभु के साथ क्या बनाना चाहिए? रिश्ता। उसको बोलते हैं, वो रिश्ता को ही ग्रेस बोलते हैं। उस रिश्ता को क्या बोलते हैं? ग्रेस, दया, अनुग्रह बोलते हैं ना। बहुत दया इसके ऊपर, बहुत दया। कारण क्या पता है? हम उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। बहुत क्या बिताते हैं? समय। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे ना, वो आपके लिए बहुत कुछ काम करेगा, बहुत कुछ ही दया करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के साथ अच्छा सा क्या बोलते हैं, रिश्ता बनाए। तो प्रभु आपको आशीष। एक अधिकार के बारे में और थोड़ा सा हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। लूका 5:24 पढ़िएगा जल्दी। लूका 5वां अध्याय। परंतु हाँ, इसलिए कि तुम जानो कि हाँ, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि परंतु इसलिए तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने हाँ। जोरे के मारे हुए से कहा, हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, उठ और अपनी खाट उठाकर हाँ, अपने घर चला जा। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं एक लकवा है। यहाँ पर एक लकवा रोगी है, लकवा रोगी है। और वो आपको तो मालूम है कि ऐसा दरवाजा से आने के लिए उसको जगह नहीं है, बड़ा भीड़ था, तो छत उतार कर नीचे उतारा। वहाँ पर बहुत लोग बैठे थे, वहाँ पर बहुत लोग परिचित थे और याजक था और सदुकी लोग थे, जो वेद का पंडित थे, वे लोग वहाँ पर सब बैठे थे। और इनके सामने यीशु ने एक ही शब्द को बोला कि तेरा पाप क्षमा किया गया है, तो अपनी घाट उठा और निकल जा। तुरंत वहाँ जो क्या बोलते हैं, प्रधान जो लोग हैं, वेद पंडित लोग जो है, सदुकी लोग जो है, तुरंत मन के अंदर गुस्सा, इतना गुस्सा भड़क उठने लगा कि ये गाली दे रहा है। ये क्या दे रहा है? गाली दे रहा है। क्या गाली दे रहा है? पाप क्षमा कर रहा है। पाप केवल परमेश्वर क्षमा करता है, उसे छोड़कर पाप क्षमा बोलने किसी को अधिकार नहीं। इसलिए उनके ऊपर हावी हो गया यीशु के ऊपर। और यीशु मसीह शांति से उसको समझाना चाहता है। यीशु मसीह शांति से समझाना चाहता है कि पाप क्षमा देने के अधिकार मुझे है, ये तुम जानो। मुझे है, तुम तो जानो। हालेलुया। पाप क्षमा देने का अधिकार मुझे है करके तुम क्या करो? नहीं समझ में आया? हाँ, हर एक पदवी में कुछ अधिकार है, हर एक पदवी में कुछ अधिकार है। लेकिन यीशु के अंदर जो अधिकार था, लोगों का पाप क्षमा करने का अधिकार, क्योंकि वही कलवारी क्रूस पर चढ़कर लहू बहाने वाले, उनका ही लहू इस पृथ्वी को शुद्ध करने वाला है, इसलिए उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। जो क्रूस पर बलिदान देता है, जो क्रूस पर अपने आप को बलि कर क्या बोलते हैं, लहू बहाते हैं लोगों के लिए, उन्हीं को ही पाप क्षमा देने का अधिकार है। वो यीशु के पास था। पिता ने यीशु मसीह उसी के लिए भेजा है। यीशु मसीह को पिता ने उसी के लिए भेजा है, कलवारी क्रूस पर चढ़कर लहू बहाए। तो यीशु मसीह उसके पहले ही लोगों को जताना चाहता कि क्या जताना चाहा, अपने घाट, तेरा पाप क्षमा किया गया है, अपने घाट उठा और चला जाओ। और सबके ऊपर गुस्सा, सब लोग ने गुस्सा अंदर से क्या बोलते, गुस्सा उमड़ते हुए आया यीशु मसीह को सब जाना। यीशु मसीह ने जानकर, आत्मा में जानकर बोलता है
कि 24 वचन में क्या पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे है करके तुम्हें जानना बहुत अगले बोलो ना, बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ अधिकार के बारे में परमेश्वर बहुत क्या बोलते हैं जानता है। अधिकार के बारे में परमेश्वर बहुत क्या करता है, जानता है। जब घर का काम करता है वो नौकर को भी परमेश्वर बोलता है कि अपने स्वामी को अधीन रहना, अपने स्वामी के अधीन रहना। वैसे मालिक भी बोलता है कि अपने कामगार को पर ध्यान रखना। अरे बोलो ना, अधिकार के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छा सा जानता है, अधिकार को इज्जत करता है। परमेश्वर अधिकार को आदर करता है क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने दिया है। अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। ये जो अधिकार है, यीशु मसीह पाप क्षमा करने, यीशु मसीह पाप को क्षमा कर सकता है। ये अधिकार यीशु मसीह किसने दिया है? पिता ने दिया है। किसने दिया है? पिता ने दिया। हालेलुया बोलो ना। और प्रभु आपको आशीषित करे। वही पिता और पुत्र दोनों मिलकर आपको और मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, उसके काम, उसके आत्मा के कामों के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और सेकेंड बात है, उसकी दूसरी बात है कि सारा पृथ्वी के वस्तुओं को परमेश्वर हमारा पैर के नीचे कर दिया है। क्या कर दिया है? हमारा पैरों के नीचे कर दिया। आप समझ में आ रहा है? अधिकार, यू आर अथॉरिटी पर्सन। हालेलुया बोलो ना। हम क्या बोलते हैं? दुष्टात्मा के ऊपर, बीमारी के ऊपर और शैतान के काम के ऊपर आप अधिकार कर सकता है। बोला हालेलुया। और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है ये सब आपके पैर के नीचे है। इसलिए आप डरो मत, ये बड़ा है, ये समस्या है, नहीं, ये सब आपके पैर के नीचे है और उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हेलो, समझ में है? हेलो, कितने समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आशीष करे। ये जो अधिकार, मैंने छोटा सा एक उदाहरण दिया था कि मैंने डेविड को बोला जा काका को बोले काम करने के लिए चर्च में, ये जाके बोला, तुरंत उसने काम किया। करना पड़ेगा क्योंकि किसने बोला है? आप समझ रहे हैं? ये कलीसिया के बाहर के लोग नहीं समझेंगे पास्टर को नहीं, लेकिन कलीसिया के अंदर लोग समझेंगे पास्टर हमारे लिए कौन है। हालेलुया। बाहर के लोग नहीं करेंगे लेकिन अंदर के लोग आप समझ रहे हैं? वैसा ही जो अधिकार परमेश्वर अंदर वाले लोगों को देता है, बाहर वालों को नहीं देता है। और बाहर वालों को उपयोग करने को आता भी नहीं और उसको मिलेगा भी नहीं। बोलो हालेलुया बोलो ना। जो अंदर है, जो कलीसिया के अंदर, जो विश्वास में है, जो विश्वास के अंदर है, परमेश्वर उन्हीं के लिए ये अधिकार रखा है। बोलो हालेलुया। आप पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे है, इसलिए मैं उस अधिकार को उपयोग करके इनके पाप को क्षमा कर इन्हें चंगाई करता हूँ। परमेश्वर ने उनको बोला, राइट? वही परमेश्वर आपको बोलता है, मेरे आत्मा को कामों के ऊपर मैंने तुझे अधिकार रखा है। मेरे आत्मा के कामों के ऊपर मैंने तुझे क्या बना के रखा है? अधिकार बना के रखा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बीमारी किधर रहेगा हमारे जिंदगी में? पैर के नीचे। दुष्टात्मा कहाँ रहेगा हमारे जिंदगी में? पैर के नीचे। बोल हालेलुया। नेगेटिव बात, गलत बात आपके मुंह से कभी ना निकले, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैं आज आप घोषणा करता हूँ वो आपके पैर के नीचे रहेगा। कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितना बोलो बीमार, बहुत ये बड़ा बीमार है, मैं बोलता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपके पैर के नीचे है। आप उसके ऊपर अधिकार परमेश्वर ने आपको रखा है। बोल हालेलुया। आप किसी को बड़ा मत बोलो यीशु के नाम से। किसी भी बीमारी को बड़ा मत बोलो, कितना भी बड़ा है वो हमारे पैर के नीचे। बोल हालेलुया। आई एम ए अथॉरिटी पर्सन। उसको डांटना, उसको धमकाना, उसको निकालना, वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? कभी भी पीछे ना हटे। बड़ा बीमार नहीं, बड़ा कुछ भी नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार है उसको नाम निशान नहीं करने के लिए। उसका नाम निशान नहीं रहेगा, उस प्रकार उसको निकालने के लिए आपके अंदर वो हाँ, उसको शून्य करने का अधिकार आपके पास है। उसको चकनाचूर करने का अधिकार आपके पास है। उसको बहाने का अधिकार आपके पास है। उसको मिटाने का अधिकार आपके पास है। उसको पूरी रीति से कुचलने का अधिकार आपके पास है। हालेलुया बोलो ना। शैतान हमें नहीं कुचल सकता है, बल्कि हम उसको कुचलने वाले हैं। हमें कुचलने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया बोलो ना। दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? हाँ, ये सब काम करने के लिए आप वचन को अंदर लेना है। वचन को क्या करना है? एक वचन को पढ़ा है, उसको अंदर लो।
अंदर लेकर उस वचन का प्रकटीकरण को देखो, मांगो परमेश्वर से, होली स्पिरिट से मांगो, इस वचन का भेद क्या है, इस वचन का रेवलेशन क्या है, इस वचन का अर्थ क्या है। थोड़ा देर प्रभु को उपस्थित में बैठकर रिश्ता बनाइए। मैं कहता हूँ आप उंगली घुमाने से ही दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, उंगली भरने से बीमारी निकल जाएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ प्रभु आपको ब्लेस करे। हम चलते चलते जाते समय हमारा चाव लगकर भी बीमार लोग चंगाई होगा, नहीं है क्या? 100% होगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, समय बहुत तेज जाता है। एक उदाहरण बताता हूँ, पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में आप 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, यूहन्ना 19 में, हाँ राइट वही वचन है। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि? रुको गाय भागना में वो क्या बोलता? मुझसे क्यों नहीं बोलता? फिलातो राजा है। किसका राजा है? यहूदियों का राजा है। फिलातो कौन है? यहूदियों का राजा है। अब अच्छा समझ लीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। पिलातुस कौन है? यहूदियों का राजा है। और यीशु मसीह से सवाल करता है। यीशु मसीह से क्या करता है? सवाल करता है। यीशु मसीह के साथ बात की है। लोग यीशु मसीह के ऊपर झूठा आरोप लगाया, एक से एक बढ़कर झूठा आरोप लगाया। जब यह फिलातुस राजा उसको जब पूछताछ किया है तो सारा जो ब्लेम जो है झूठा निकला, सारा जो है झूठा निकला। और इसीलिए पिलातुस ने यीशु से पूछा है, क्या पूछा है? क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता है कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? वो तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर कौन सा बड़ा पाप किया मालूम है आपको? यीशु ने कौन सा बड़ा पाप किया मालूम है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यही बोला है। ये उनके लिए पाप लगा, यहूदी लोगों के लिए क्या लगा? ये मैं परमेश्वर का पुत्र है, ये उनको पाप लग गया। बोले इसको मारो क्रूस पर, उसको मारो क्रूस पर, उसको छोड़ो मत, मारो पकड़ के क्रूस मारो। हालेलुया बोलो ना। क्रूस में मारो इसको। 7वें वचन में बोलता है, 7वें वचन में यहूदियों ने उससे उत्तर दिया है, हमारा व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार मारे जाना चाहिए, योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। उसने अपने आप को क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं परमेश्वर का पुत्र है। ये गलत है कि सही है? सही है। हालेलुया। ये यहूदी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, यहूदी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, यहूदी लोगों के अंदर जलन हो गई है। इसलिए इसको मारो क्रूस पर, इसको मारो क्रूस पर। पिलातुस उसके पास लेकर आया। पिलातुस पूछा क्या क्या? यीशु मसीह कुछ नहीं जवाब दिया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं जवाब दिया। और 10 वचन में पिलातुस कहता, क्या तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे नहीं है? क्या तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। पिलातुस पूछता, तुझे छोड़ने का अधिकार मुझे है कि नहीं? ये पिलातुस उस यहूदी का राजा है, अगर वो चाहेगा तो छोड़ सकता है। इसको नहीं मारना, इसको इतना बड़ा पाप नहीं किया। आइए ना। और 11 वचन का हाईलाइट बढ़ महिमा के शब्द वहां पर देखिए। 11 वचन यीशु ने उत्तर दिया है कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर अधिकार ना होता, कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरा हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है, उसकी पाप अधिक है। बोला हालेलुया। यहाँ पर पिलातुस क्या बोलता है कि मुझे छोड़ देने का तुझे अधिकार नहीं है क्या? ये स्वाम पर क्या बोलता मालूम है? ये जो अधिकार है ना, जो ऊपर से मिला है। किससे मिला है? बोला किससे मिला है? मैं बोलता हूँ चंगाई करने का अधिकार किसने दिया आपको? मुंह खोल के तो बोलो, किसने दिया? अरे मुंह खोल के बोला, किसने दिया? अभी भी कंफ्यूज है। पिता ने दिया है। किसने दिया है? कितना है कि अभी आप डरता है,
शैतान डरा के रखता है क्या आपको? किसने दिया आपको? पिता ने दिया। यीशु का नाम बोलो, हालेलुया बोलो ना। ये जो अधिकार है मुझे चेले ने नहीं दिया है, पास्टर ने नहीं दिया है, कलीसिया ने नहीं दिया है, ये जो अधिकार मुझे यहोवा ने दिया है, पिता ने दिया। बोल हालेलुया। यीशु यहाँ पर अधिकार को क्या करता है मालूम है? सिर झुकाता है। अधिकार के सामने सिर क्या करता है? झुकाता है। मैं आपको 100% कहता हूँ, इस अधिकार अगर आपने वचन को अंदर लिया है, दुष्ट आत्मा आपके आधीन में रहना ही पड़ेगा और शैतान भागना ही पड़ेगा। बीमारी तू छोड़ के निकल जाएगा। यीशु हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? मैं आपको बताऊं, बीमारी के पीछे एक स्पिरिट है। बीमारी के पीछे एक क्या है? एक उदाहरण में मुझे इसमें बाइबल में एविडेंस, एग्जैक्ट एविडेंस शायद रहेगा, मुझे उतना अभी तक डीपली में बाइबल को घुसा नहीं, अभी हिंदी में घुस रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। लेकिन जब हॉस्पिटल में पास किसी मिलने को जाते हैं, आज भी जो मर गई सिस्टर गई थी, मर गया, तो मैं शुक्रवार को भी गया था मिलने के लिए, और जब बातचीत किया और बोलता कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, सारा टेस्ट सब नॉर्मल है, लेकिन खाना नहीं खा पाते। सारे टेस्ट नॉर्मल है लेकिन उठ नहीं पाते, सारे टेस्ट नॉर्मल है लेकिन आँख नहीं खुलती है। डॉक्टर भी हैरान है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इसके पीछे एक स्पिरिट है, इसके पीछे कौन है? विश्वास करते हैं हर बीमारी के पीछे क्या है? एक स्पिरिट है। याद रखिए, बीमारी क्यों चंगाई होगा, बीमारी मेरे हाथीन में क्यों रहेगा? मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जैसा दुष्ट स्पिरिट है वैसा ही बीमारी भी एक स्पिरिट है, और उसका नाम है दुष्ट, और उसका नाम क्या है? दुष्ट है। देखिए, इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूं, जब भी आप बीमारी को आज्ञा देते हैं, खंडन करते हैं, उसके पीछे एक स्पिरिट है। जब उसको आज्ञा देते हैं, वो अपने आप उसको निकालना ही पड़ेगा। यीशु का नाम। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। कभी कभी तुरंत निकल जाता है, कभी कभी तुरंत निकल जाता है, कभी कभी वो डर के मारे या बेहोश होकर नीचे पड़ जाता है, वो उसकी जो अधिकार पर निकल जाता है और धीरे धीरे निकल जाता है। हालेलुया। कोई कोई तुरंत यूं में निकलता है, कोई कोई उसका अधिकार निकल गया है और उसके इफेक्ट धीरे धीरे हमारे शरीर में रिकवर होगा। जो कमजोर हो गया है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या होगा? रिकवर होता है। बराबर है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अधिकार कहाँ से मिला है हमें? कहाँ से मिला है? यहोवा से मिला है ना, यहोवा से मिला है। और अब जो वचन पढ़ते हैं, कोई भी वचन पढ़ते हैं और यहोवा से जो अधिकार मिला है, ये दोनों एक जगह पर कनेक्ट होता है। वहाँ से प्रकटीकरण होता है, वहाँ से रेवलेशन होता है, उस रेवलेशन से सामर्थ्य निकलता है यीशु के नाम से। ये शुरुआत में आप कितना, आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रेवलेशन के लिए प्रभु को उपस्थिति में बैठना है, और धीरे 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 है ना, आप वचन पढ़ते समय आपके अंदर रेवलेशन हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। ये जो अधिकार है परमेश्वर ने आपको ऊपर से दिया है, इसलिए दुष्ट आत्मा आपको देखकर भागना ही पड़ेगा। दुष्ट आत्मा आपको देखकर भागेगा ही भागेगा। एक पास्टर ने मुझे फ़ोन किया था, ऐसा यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा टेस्टिमनी मैंने सुना है। ऐसा है, जीवानंदन करके तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा प्रचारक था, अब वो नहीं है, उसका नाम जीवानंदन करके, वो अच्छा प्रचारक है। और डीजे दिनकरन अंकल जो है उसकी पहले वो था, या उस स्टेज में या उसके पहले में था सेवकाई में, लगभग रहेगा 30-40 साल के पहले के जो मिनिस्ट्री था उनका। और वो किसी भी शहर में प्रचार करने को जाता है ना, बस उस समय बस में जाता है, बस स्टॉप पर जाकर नीचे पैर रखता है ना, उस गांव की दुष्ट आत्मा पूरा भागता है। उस गांव में जो जो दुष्ट आत्मा पीड़ित में रहते हैं ना, बोलने पड़ता है, ये कोई हाया बड़ा आदमी, मैं जा रहा हूँ। ऐसे घर में जो कोई स्त्री पुरुष बैठा रहता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, पट करके नीचे उठ जाता है, उठकर बोलता है, मेरे को अभी जाना पड़ेगा, मेरे को अभी जाना पड़ेगा, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। जीवानंदन करके एक प्रचारक है, वो जो भी शहर में जाता है ना, जो भी शहर में जाता है, वो शहर वाले का टेस्टिमनी वैसा ही है। वो प्रचार करने के बाद तो बातने का बात है, वो शहर में, उस नगर में, उस गांव में पैर रखते ही दुष्ट आत्मा निकल जाता है। वो फिर उनको वचन दे के प्रार्थना करके आशीष दे के चला जाता है। हालेलुया। बोला हालेलुया।
वही परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, हालेलुया। वही परमेश्वर को, वही परमेश्वर को। और चिकन जान जोंजले करके क्या नाम है, ऐसा कुछ नाम था अमेरिका में, चिकन जान जोंजले, ये प्रचारक है, जान जोंजला ऐसा कुछ तो है। वो अमेरिका में कैलिफोर्निया करके महान है, कैलिफोर्निया महान करके सिटी है, वो सिटी में वो सेवकाई करता था। और वो कौन सा सेवकाई करता था, हीलिंग मिनिस्ट्री करता था, हीलिंग स्कूल चलाता था, किस तरह चंगाई करना, जिस तरह हम आज आपको सिखा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, उसी प्रकार उसने हीलिंग मिनिस्ट्री करता था और हीलिंग किस तरह करना वो भी सिखाता था। तो धीरे धीरे उस एरिया में, कैलिफोर्निया एरिया में क्या बोलते हैं, बीमारी लोग ही नहीं है, दवाखाना बंद करना पड़ा, प्राइवेट का गवर्नमेंट का दवाखाना बंद करना पड़ा। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत की बात है। जब तक वो आदमी जिंदा था तब तक उस एरिया में दवाखाना ही बंद है, ये जाकर प्रार्थना करने की गरज नहीं है, उस एरिया में वो रहता ना, वो दवाखाना बीमार आता नहीं किसी को। आप समझ रहे हैं, हमारा परमेश्वर उस प्रकार का परमेश्वर है। हम बीमार को देखकर, हमारा परमेश्वर कौन है और हम कैसा है। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमें बोला। हालेलुया, बोला हालेलुया। बीमारी को क्या करना है, धमकी देना है, दुष्ट आत्मा को क्या देना है, धमकी देना। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। उसको ग्रहण नहीं करना तो थोड़ा देर रहेगा, तो 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। कभी कभी बोलते ना, सर्दी आता 4 दिन तो छोड़ेगा ही नहीं, ये आपने बोलेगा तो 4 दिन 8 दिन रहेगा। आप क्या बोलते हैं, ये पेट दर्द आ गया ना पास्टर, अभी 3 दिन रहता ही है। मैं बोलता हूँ प्रार्थना नहीं कर, नहीं पास्टर 3 दिन रहेगा ही रहेगा। मैं बोलता हूँ जाएगा नहीं, वो रहेगा ही रहेगा पास्टर। अभी आपका विश्वास को तो परमेश्वर आदर करेगा ही। फिर आपको इतना अच्छा विश्वास है तो प्रभु थोड़ी छोड़ेगा क्या, 3 दिन का और 2 दिन 3 दिन बैठ के जा, फिर बराबर। पास्टर बोलता अभी निकल जाएगा, नहीं पास्टर ये जब आता है ना वो 4 दिन छोड़ता ही नहीं मुझे, वो रहता ही रहता है, 4 दिन 5 दिन रहता है। उसको पास्टर कुछ नहीं कर सकता, प्रभु भी आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके विश्वास को प्रभु आदर करता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। वो आपको ब्लेस करे, वही परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। यहाँ पर यीशु बोलता है, ये अधिकार तुझे ऊपर से, नहीं तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं कहता हूँ ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, ये अधिकार ने परमेश्वर आपको दिया। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ हाथ रख कर ही चंगाई होगा, यीशु बना, हाथ रखो चंगाई होगा। कल परसों नर्सों ने, यू आर अथॉरिटी पर्सन है, प्रभु ने आपको अधिकार बना के रखा है, अधिकारी बना के रखा। बोल हालेलुया। क्या बोलता है, अपने हाथों के कामों के ऊपर अधिकार दिया है और सब कुछ तेरे पैर के नीचे कर दिया। या 2 वर्ड मेरे दिमाग में घुसते घुसते मुझे बरोबर नींद भी नहीं आ रहा। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, प्रयास है अभी अभी इस वचन को, इस ट्रैक में अभी अभी हम उतर रहे हैं, इस ट्रैक में अभी अभी हम उतरे हैं। हालेलुया बोलो ना। और बहुत डीपली उतरेंगे यीशु के नाम से, बहुत गहरा उतरेगा यीशु के नाम से। उतरने के नहीं उतरना है। हाँ, दीवा में दवाखाने में ढूंढ के नहीं जाएगा लोग हमें ढूंढ कर आना चाहिए। आइए ना, ओमकार नगर में एक दागे वाला किधर है, बोले बोलो ना, जिस तरह जाल डालकर मछली पकड़ते हैं लोग, ऐसा में ढूंढ कर आना चाहिए, किधर है भैया, आइए ना, आइए ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहूँगा, यू आर अथॉरिटी पर्सन है, अधिकार आपके हाथ में है। अधिकार किसके हाथ में है, अधिकार किसके हाथ में है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। जिस तरह मैंने कहा बीमारी एक स्पिरिट है, गुस्सा भी एक स्पिरिट है, जलस एक स्पिरिट है, और झगड़ा एक स्पिरिट है, नशा एक स्पिरिट है, गाली देना एक स्पिरिट है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक स्पिरिट है। इसके पीछे एक स्पिरिट है, इसके पीछे एक स्पिरिट है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी समस्या हो तो आपको समझना है कि इसके पीछे एक स्पिरिट काम कर रहा है, तो वो एक दुष्ट स्पिरिट है। जब तक हमको
ये क्लिक नहीं मिला है, हमको नहीं समझ में कि क्या करना है। जब आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे स्पिरिट काम करता है, तो आपको उसके ऊपर हावी होना है, आपको उसके ऊपर अधिकार करना है। आप उसके ऊपर क्या करना है? यीशु के नाम से मैं इसको क्या करता हूँ? खंडन करता हूँ। यीशु के नाम से मैं इसको आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इसको क्या करता हूँ? रिलीज करता, निकल जा। हालेलुया बोलो ना। आप उसके ऊपर अधिकार करो, अधिकार जताओ, क्योंकि वो आपके पैर के नीचे है, वो आपके पैर के नीचे। बोल हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। प्रभु ने आपको क्या दिया है? प्रभु ने आपको क्या दिया है? इस अधिकार को आप अच्छी तरह से और पूरी रीति से आपको क्या करना है? वापरना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वचन को अच्छी तरह से क्या करना है? हाँ, एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। कोई भी ज़्यादा पसंद रहता है ना, कोई भी स्वीट्स, रबड़ी, मलाई, रबड़ी बराबर बोला ना, मलाई अभी खाने के लिए मन करता है ना, ठीक है। अगर किसी ने रबड़ी लिया तो मेरे को भी एक पार्सल भेज दो। अकेला नहीं खाने का, बोल हालेलुया। हाँ, समझो क्या बोला? हाँ, अच्छा कोई चीज़ को आप खाते हैं, अच्छा चीज़, रबड़ी अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, मलाई वाला अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है। आप उसको मुंह में डालकर करके डाल खा लोगे, प्यार से खाते। हाँ, उसको मजा लेते कि नहीं लेते? मजा लेते कि नहीं लेते? मटन, चिकन होने दो, पूरी के साथ क्या बोलते हैं? आमरस। चंबूर में छोड़ा ही नहीं ब्रदर, परसों आमरस चाहिए, ले आओ, उनके लिए भी चाहिए, अगली भी चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। पूरी के साथ गोल्ड था, मजा आता, मजा है। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब जो चीज़ पसंद है वो चीज़ को एकदम क्या बोलते हैं? आनंद लेते हैं और उसको डीपली क्या करते हैं? मजा से लेकर हम खाते हैं। और जो चीज़ नहीं पसंद है वो चीज़ को जबान पर डालते सीधा अंदर, जबान पर भी नहीं रहता, सीधा यहाँ डालते सीधा अंदर चला जाता है। बराबर है कि नहीं? खाने में फर्क है कि नहीं? ये भी खाता वो भी खाता है। वैसा ही जब आप वचन को खाते हैं, वचन का मलाई को क्या करना है? एकदम जवा कर खाते हैं। उसका प्रकटीकरण, उसका रेवलेशन आने तक उसको मुंह में रख के क्या करना है? आनंद लेना है। मुंह में रख के क्या करना है? जब आप रख के आनंद लो, प्रभु आपको रेवलेशन 100% देगा, 100% देगा। आपको अर्जेंट में बाइबल नहीं पढ़ना है, गाय में बाइबल नहीं पढ़ना है। बाइबल पढ़ता सही में आराम से बैठकर, समय निकाल कर। हम सब चटपट बाइबल पढ़ते हैं। हो गया, नाक रेडी हो गया, टॉवल बांध के धो नहीं हो गया, देखा भी नहीं, खाली दूसरों को दिखाने के लिए घर वाले बाइबल लिया, पढ़ा, बस पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, खाली ऐसे ऐसे देखे जाता है। बेटो, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले बाइबल निकालो, एक डायरी निकालो, पेन निकालो, पढ़ो। जो वचन दिल को छू रहा है, जो वचन से बात करता है, डायरी में लिखो, लिखो, पढ़ो। और थोड़ा देर लिखने के बाद क्या क्या लिखा देखो, उसको दिमाग में डालो, उसको मेडिटेशन करो और थोड़ा देर बैठो प्रभु को उपस्थिति में। कहता हूँ 100% कहता हूँ, रेवलेशन के झरना वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। कड़े कड़े बाइबल पढ़ के कड़े कड़े भागे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। रेवलेशन मांगते कि नहीं मांगते? चंगा, प्रभु ने अधिकार दिए कि नहीं दिए? अभी अधिकार को वापरने के लिए डरना है, क्योंकि अधिकार कहाँ से मिला है? पिता की ओर से मिला है। इस अधिकार में मिलावट नहीं रहता है। वो नाम के लिए अधिकार नहीं देता है। नाम के लिए अधिकार पता है ना, काम करने को नहीं देगा, ओनली अधिकार है, ओनली पोस्ट है, लेकिन काम नहीं करना है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, अधिकार दिया, बेटा तो जा, अभी जर बाहर डाल, दूसरा आत्मा को, बीमारी को निकाल दे, बीमारी के सिर पर हाथ रखना। प्रभु ने हमें वादा किया, अधिकार देख कर बोलता जा अभी। बोल हालेलुया, बोलो ना। करने के नहीं करना है, करने के नहीं करना है। सारा बीमारी आपके पैर के नीचे है, सारा बीमारी आपके पैर के
दिमाग में भर दो। सारे बीमार किधर है? मेरे पैर के नीचे। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।